अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक्सप्लोर इंडियाज फर्स्ट डिवोशनल थीम पार्क इन शिरडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जया किशोरी जी की हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। आपको भगवान बार बार आपके जीवन में संतों को भेजकर, दुखों को भेजकर, संकटों को भेजकर ये समझाते रहते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चलना है। पर हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। सोचिए आज का समय कितना पहले लिख दिया गया। कहते हैं होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। जैसा मैंने कहा कि सुख में सब साथ रहते हैं, दुख में सब छोड़कर, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरा साथ छोड़कर चला जाए। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? एक बात बताइए, यहाँ कितने मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देख रहा है? हाथ उठाना। कौन कौन इस बात को सच मानता है? फिर भी पाप करते हो, फिर भी गलत काम करते हो, ये जानते हुए वो हर कोने से हमको देख रहा है। तो हम कैसे हो गए हैं? देते हैं भगवान को धोखा। कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे
प्यार वफा बातें हैं बातों का। इसलिए संसार को खुश रखने में इतना समय मत जाया करो। कितना भी उनको खुश रख लो, धोखा तो वो देंगे ही देंगे। कहते हैं जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, हर रिश्ता। और धोखा मतलब जरूरी नहीं हर बार कि वो आपको गलत रूप से ही धोखा दे। कई बार मान लीजिए आपको किसी की बहुत आदत हो गई, बहुत प्रेम हो गया, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उसका जीवन धोखा देकर चला जाए, बुलावा आ गया उसका, अब क्या करोगे? धोखा तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा, हर रिश्ता देगा। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको धोखा नहीं देने वाला, एक ना एक बार तो देगा। एक ही रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते आपको। आपका कोई काम नहीं भी करेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए है। भगवान कहा जाता है ना कि कई बार हमें पता नहीं होता कि भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाह रहे हैं और हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े हैं और हम कहते मेरी चम्मच ही नहीं भरी। कैसा भगवान है? भगवान कहते मैं क्या देने जा रहा हूं और तू क्या मांग रहा है? तो इसीलिए भगवान पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत करिए। कर्म करना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें। भक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान आपके जीवन में दुख नहीं देंगे। भगवान ने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया ऐसा कि मेरी पूजा पाठ करो तो दुख नहीं आएंगे। कई लोग पूछते हैं कि कितने लोग हमारे देखिए जान पहचान में बड़ी भक्ति करते फिर भी दुखी है। तो भक्ति से दुख का क्या लेना देना? भक्ति आपको उस दुख से सामना कैसे करे उसकी शक्ति देता है। दुख सुख तो कर्म के अनुसार मिलते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलता है। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि कर्म करना। एक बार एक 30 साल का युवक भगवान के मंदिर जाता है, जाकर कहता है हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? कौन कौन चाहते हैं यहां पर उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। आइए, कुछ लोगों ने उठाया हाथ और जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए एक बात कह दूं, सच में अगर कथा के बाद जिन्होंने हाथ उठाया उनकी लॉटरी लग गई ना, तब आप सोच रहे होंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो फिर से प्रश्न करती हूं, यहां कितने चाहते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। तो महाराज वो युवक जाता है और जाकर कहता है कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पहले दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद। अरे भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं। लॉटरी भी लगवानी है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, टिकट तो खरीदनी पड़ेगी कि वो भी मैं खरीदूं। कि मैं टिकट खरीदूं, मैं टिकट लगवाऊं, वो घर पे जाकर पहुंचा दूं, लो भैया लग गई लॉटरी। तो भगवान कहते कुछ भी चाहिए उसके लिए थोड़ा तो कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना फल कैसे दे दूं मैं तुम्हें। तो भक्ति का अर्थ कभी ये मत समझना कि हम कर्म करना छोड़ दे कि सब भगवान करेंगे, सब भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते मैं कुछ करता नहीं हूं, तुम कर्म करते हो मैं उसका फल देता हूं, बस मैं कुछ करने नहीं जा रहा, करना तुमको ही है। मेरे को ही करना होता महाभारत का युद्ध होता क्या?
इतना बड़ा युद्ध होता, कितने लोग मारे गए। भगवान की शक्ति कितनी है पता है आपको? भगवान यहां से यहां देखेंगे ना, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सच्ची ये लिखी गई है कि भगवान सिर्फ अपने नेत्र यहां से यहां करेंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भगवान को ही सब करना होता तो वो कहते इतना बड़ा युद्ध होता ही क्यों? पर मुझे नहीं करना है, करना तुमको है, मेरा काम बताना है बस। तो इसीलिए कर्म करना जरूरी है, अच्छे कर्म करिए कि ऊपर जाओ तो भगवान से आंख मिलाने लायक रहे कि हम अच्छे काम करके आए हैं, हमारे कारण बहुतों के जीवन में खुशियां आई हैं, बहुत लोग खुश हुए हैं। तब तो मनुष्य वाले काम किए होंगे हमने, वरना अपना ही पेट भरा, अपने बच्चे पैदा किए, अपना जीवन का तो वो तो पशु भी कर रहे हैं आज। तो क्या अंतर हुआ हम में उनमें? तो महाराज अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि मुझे ये बताइए कि ये जो बातें कही गई है कि स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? सुखदेव जी कहते क्यों कहने को, सच में है। तो बोले वहां क्या होता है? बोले स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए आपके पाप पुण्य समय अनुसार बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीवन 50-60 साल का है, उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए 50-60 साल तक का जीवन है, ऊपर गए तो ऊपर आप जाकर क्या कहेंगे वो कि इतने वर्षों का पुण्य किया, इतने महीने का पाप किया। तो यानी समय अनुसार बंधा होता है, कितने पाप किए नहीं, कितने समय तक किया वो निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि जितने समय का पुण्य होगा जी जनाब, बहुत खूबसूरत बातें। भगवान, अच्छा कहीं पर भी मुझे मतलब भगवान लफ्ज़ कहते हुए या खुदा कहते हुए या अल्लाह कहते हुए मुझे कहीं पर भी कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। सेम वही बातें, सेम वही चीज़। अच्छा कोई एक भी बात ऐसी आपको लगी जो नई थी? सब हम जानते हैं, सब हमें पता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि लेकिन अमल ज़ीरो है। बिल्कुल अमल ज़ीरो, ऐसा ही कह रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा पूरा मुद्दा इस वीडियो का अगर निकालूँ शॉर्ट में, तो हम जो है दुनिया की चक्काचौंध में खो जाते हैं। हम जो है एक ज़ाहिरी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। हम असल चीज़ जो असल हमें जहाँ जाना है, जो असल हम जिस काम के लिए आए हैं, हम वो तो भूल ही चुके हैं। अच्छा कोई भी दुनिया में किसी का नहीं है, बेशक आपके सगे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, जो भी हैं, देखिए बेशक आपके साथ हैं, लेकिन हो सकता है कि उनसे पहले आप चले जाओ, कब तक है साथ? या हो सकता है कि वो चले जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अलग होना है। फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है, जिस चीज़ से आपको लौ लगानी है, वही चीज़ फाइनल चीज़ है, वही चीज़ एंड चीज़ है। अच्छा आदत के हवाले से उन्होंने बताया कि आपको बाज़ दफ़े किसी चीज़ की बड़ी आदत हो जाती है, तो इसमें वाकई बहुत हद तक ये चीज़ एक्सपीरियंस हो चुकी है कि वाकई ये चीज़ है। लेकिन उस चीज़ को जब मतलब महसूस करता है कि यार वो चीज़ जुदा हो रही है, वो वाकई एक तकलीफ़ दा अमल होता है। यानी कि वाकई एक ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कैसे गुजारा होगा, यानी पता नहीं कैसे। और अच्छा अपना तो चलो ठीक है महसूस कर सकता है, सामने वाले पे हैरत हो रही होती है कि यार वो शख्स किस तरीके से बर्दाश्त करेगा, वो जो दिन थे, वो जो बातें थीं या वो जो चीज़ें थीं, वो किस तरीके से उससे बर्दाश्त होंगी कि यार पता नहीं कौन आगे कौन होगा, आगे किस तरह किसके साथ किस तरह लाइफ गुजरेगी। लेकिन ये है कि वाकई बहुत तकलीफ़ होती है जब आदत हो जाए और आदत के बाद आप किसी से जुदा हो रहे हो। अच्छा एक चीज़ एक बात जानने के बाद ना, यानी जया किशोरी जी ने ये उनके अभिजीत, तो हमेशा अभिजीत बोलती हूँ, रणवीर के शो में ये बात बोली थी कि हमें किसी चीज़ से ना लॉ नहीं लगानी चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम इससे अट्रैक्ट हैं, हम फला काम से अट्रैक्ट हैं, हम फला पैसों से अट्रैक्टेड है, हम अच्छे घर से अट्रैक्टेड है, हम कार से अट्रैक्टेड है, हम लोगों से अट्रैक्टेड है। वो हमारे साथ मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया उसने, तो उस बंदे से अट्रैक्टेड हो गए। कुछ भी बाकी नहीं है। हम अब समझे हर चीज़ पानी, हर चीज़ को ख़त्म होना है। जैसे इन्होंने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि ठीक है एक बंदा आपके साथ है, आपने उसके साथ जीना मरना सोच लिया है, आपने उसके बगैर एक लम्हा भी आप गुजार नहीं सकते हो, उसको मौत आ जाए,
हो तो गया, उसकी लाइफ यहीं तक की थी। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या सोचोगे? तो कोई भी इंसान कभी भी आके किसी भी सिचुएशन, किसी भी लम्हे में आके आपको धोखा दे सकता है। मुझे याद है वो बात कि आप कैरेक्टर्स निभा रहे हो, आप एक स्टेज है, ये दुनिया की स्टेज है, आप कैरेक्टर निभा रहे हो, आप बस अपने कैरेक्टर में रहो। कैरेक्टर तक जितनी ज़रूरत है आपके कैरेक्टर को करने की, मैं हज़ीका हूँ, मुझे ये करना है, 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 मेरी लाइफ का हिस्सा है, मुझे ये करना है, मुझे किसी भी चीज़ से लॉ नहीं लगानी। आप तारिक नियाज़ी हैं, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप अपने कैरेक्टर में, आप अपना कैरेक्टर निभाओ और चले जाओ। आपको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखना, अट्रैक्शन नहीं रखनी। ये अट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। क्योंकि आप जैसे हम मूवीज़ के कैरेक्टर देखते हैं, इन्होंने बताया था, मूवीज़ की अच्छी मिसाल दी थी उन्होंने, हाँ, कि मूवीज़ के कैरेक्टर देखते हैं, अच्छा हम उस वक्त सैड भी होते हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हीरो मर गया या हीरोइन के साथ कुछ हो गया, मेरी वाकई आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन जब हैप्पी एंडिंग देखती हूँ मैं खुश भी हो जाती हूँ, तो वो खत्म हो गया, सारी चीज़ें ज़ाहिर हो गई। लेकिन उनकी जो मिसाल थी वो दुनिया की हद तक थी। यानी मिसाल के तौर पे कि आप जब तक दुनिया में हो तो जिस फिल्म को आप देख रहे हो तो उन किरदारों से जुड़े रहना चाहते हो। देखो एंड तो सबका होना है, वो फिल्म ख़त्म होना उन्होंने दुनिया का एंड बताया हाँ, था, आपकी लेकिन लाइफ का भी एंड कैसे? हाँ, लेकिन ये कि जब तक आप दुनिया में हो, जब तक आप उन किरदारों से जुड़े हुए हो, जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती, तो जब तक तो आप चाहोगे ना कि मैं इन्हीं किरदारों से जुड़ा रहूँ। किरदारों में वो उनका कहने का लबोलवाब ये था, दुनिया एक्शन ना रहे। दुनिया बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि ये गाड़ी छिन गई तो आप मरने लग गए, वो फला बंदा आपकी लाइफ से चला गया तो आप मरने लग गए, आपको पैसे नहीं मिले, आपको अच्छा जॉब नहीं मिला तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, फला बंदे से आपकी शादी नहीं हुई। अभी मैं एक तुनिशा शर्मा करके एक्ट्रेस हैं, बाकायदा उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के पीछे खुद को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या था, बहुत अच्छा लड़का मिल जाता, सेट पर बहुत अच्छा लड़का मिल जाता। महज 20 साल की थी, महज 20 साल की, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने क्या एंजॉय किया, और अपनी बर्थडे से कुछ दिनों पहले। तो मैं ये कह रही हूँ कि इतनी अट्रैक्शन किस बात की? अच्छा, ये चीज़ को अगर हम समझ लें, हम हर बुराई से बच जाएं। देखें, मुझे वो गाड़ी मिली तो भी ठीक है, मुझे वो गाड़ी नहीं मिली, मुझे तो जाना ही है, क्या अट्रैक्शन, खत्म करो, कभी ना कभी तुम जानी है। अच्छा, लॉटरी वाली मिसाल दी बड़ी खूबसूरत उन्होंने कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें। हम अपनी तरफ से भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ना करें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यानी कि हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें, उसके बाद अगर वो चीज़ नहीं मिलती या मिलती है वो एक नसीब की बात होती है। लेकिन ये है कि आपने अपना काम करना है। भगवान से आप लॉटरी मांग रहे हो, लॉटरी आपने ख़रीदी नहीं है। कितनी खूबसूरत आसान अल्फाज में उन्होंने समझाई इस बात को। एक बात बोलूँ, आप यकीन करें, इतनी नाइस बंदी हैं, इतनी नाइस बंदी हैं। अच्छा, ये बहुत छोटे से आई हैं, 14-15 साल की थी। मैंने कुछ वीडियोज़ इनकी यूट्यूब पे देखी, बहुत यंग, टीनेज, बिल्कुल टीनेज। तो ये कहने लगी कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैंने एक वीडियो देखा इनका, तो ये मोटिवेट कर रही थी, मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हैं। संदीप माहेश्वरी की शो में बता रही थी कि मोटिवेशनल थोड़ा सा, मतलब जाहिर सी बात है, 7 दिन का तो टाइम है नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अपने काम है, अपनी चीज़ें। तो मैं उनके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ भी बनाती हूँ कि बस उनको मकसद, रिजल्ट पता चल जाए, मकसद पता चल जाए कि ये करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है। तो उस टाइप की एक वीडियो मेरे सामने आई, तो उसके अंदर ये कहनी थी कि जब मैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते थे ना मेरे सामने, भजन गाने वाले और करने वाले, और उनकी बारियाँ मुझसे पहले होती थी। अब जी वो जाते थे स्टेज पे तो वो तो महफिल लूट लेते थे, वो इतना अच्छा करते कि मैं कॉन्शियस हो जाती, मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाती कि यार इनके सामने मैं क्या बेचती हूँ, इनके सामने मैं क्या करूँगी, मैं तो अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग है मेरा। तो मैं अपने घर में जाकर अपने पापा से मैंने कहा कि मैं क्या करा करूँ, मैं तो बहुत। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आती है ना कि कोई बहुत अच्छा आपके सामने कर ले, तो उस वक्त आप और कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी है ना, तो आप भूलने लग जाते हैं, आप घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो उसको उन्होंने हैंडल करना बताया। उन्होंने कहा जो जितना भी अच्छा कर ले, उनके फादर ने कहा बस तुम ये कहा करो खुद से कि अभी मेरी बारी आने तो दो, मुझे माइक मिलने तो दो, मैं फिर देखो करके दिखाऊंगी, फिर देखो क्या होता है। इनके मैं तो आग लगा दूंगी। अच्छा, जब आप खुद पे भरोसा करोगे ना, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपके जो फ्लोज हैं, आप नहीं कर पाओगे इतना अच्छा, मान लेते हैं चलो, लेकिन आज नहीं कर पाओगे, कल कर पाओगे, परसों कर पाओगे। खुद पे बिलीव करना। इनकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लो कि ज़िंदगी का सही तरीके से गुजारने का रास्ता वे पता चलता है। कितना पोलाइट तरीके से, कितना प्यार से, कितना तरीके से, कितना ढंग से समझाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लगा। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।